ब्रह्मा और विष्णु जी ने प्रतिज्ञा की कि हम जरूर मिलेंगे, इस बात को झूठ न समझो। चलती बार शिव जी ने दंडवत करके आज्ञा मांगी तो विष्णु भगवान ने आज्ञा दे दी। तब आई प्रवेश कियो शिव जी उन्मात को कोसी कर्मा। समझ रहे? तब आई प्रवेश कियो शिव जी उन्मात सुकोसी कर्मा। उते उधर मझारण जब मास व्यतीत भय तीन पितु मां तम के मन ही हर्ष भयो। अपार सुर आस निराश भय दुख से सुख संपद हुई सबे दुख टारा। तो विष्णु जी की आज्ञा पाकर माता कोसी के उदर में निवास किया। जब 3 मास व्यतीत हुए तब माता पिता के मन में बहुत आनंद हुआ, सुख की इच्छा पूर्ण हुई और सब दुख दूर किए और सुख संपत्ति प्राप्त हुई। जब 9 मास व्यतीत हुए तब बालक ने जन्म लिया। तो सुनकर दादा कालू हरिनंदन संतोष राहु पिता बहुत ही आनंदित हुए। कुल की रीति कुछ बांटने की है तो सब तत्काल ही एक माई दाई दुती सुदातिमान। तो देखो एक बार की बात, सही बात है। तो घर जब पहुंच गए यमराज, एक बार क्या होता है, एक सेठ जी थे, और वे बड़े कंजूस किस्म के थे। तो वो कितने कंजूस थे कि घर जब पहुंच गए यमराज, सेठ जी समझ गए सब राज। गिरानी आ गई भैया, एक घर जब पहुंच गए यमराज, सेठ जी समझ गए सब राज। गिरानी आ गई भैया आज, सोच के मन में करे विचार। ओ हमें लगत के लिख रहे,
अरे हमें लगत के नो बोरो बन भो काम बेकार। कैसा एक घरे जब पहुंच गए यमराज, सेठ जी समझ गए सब राज, ये रानी आ गई भैया आज। सोच के मन में करे विचार, बोले कि हमें लगत के बनाओ काम भो बेकार। करी होशियारी है मती गई मारी है। देखो कर आदर सत्कार सेठ जी ने आसन डाली, कर आदर सत्कार सेठ जी ने आसन डाली। बोले अरे कैसे आना होगा आपका कथा कहो सारी। यमराज से कल के सेठ जी बताओ आए काय था। सेठ जी को सब हाल सुनाए, यमराज ने सुनाए। सेठ जी को सब हाल सुनाए, बोले तुम्हें ले बेटे लाने आए। बोले हम तुम्हारे लाने ले बे आए, अब आई तुम संगे चलो हम आए। अब जब जा सुनी कि जो यमराजा हमें ले भी आए, वचन सुन तन में छूटी जाए। इतने वचन यमराज के सुने जब हम तुम्हें ले भी आए, उन्हें झाड़ छूट गई। वचन सुन तन में छूटी जाए और बोले माल खजाना सब रो लुट जे हो जे भंडारा। माल खजाना सब लुट जे हो जे भंडारा। बड़ी होशियारी है, बड़ी होशियारी है, बड़ी गई मारी है। अब देखा थोड़ी आवाज बढ़े है। चली चाल फिर देखा कि चली चाल फिर सेठ जी बोले मीठी बोली। सेठ जी ने बढ़िया मीठी बोली। चली चाल फिर सेठ जी बोले उनसे मीठी बोली। मिला चाय में कई सेठ ने नींद की कष्ट बोली। बढ़िया चाय बनवाई यमराज को, बढ़िया 10 छक्का गोली मीठी चाय में पी दी गई। यमराज को नींद आ रहा है। होगा अब फिर से सही नींद आई। देख लो लिस्ट में अपना नाम,
कौन का लिस्ट ले दी हमरा कौन ने खट उठाई खट देखो तो हम नाव किताएं लिखी देख लो लिस्ट में अपना नाम काट के कर दो काम तमाम उनमें से लिख दो अपना नाम सेठ को उतरे तुरंत देखा आखिरी में लिख देना सेठ को उतरे तुरंत देखा और बोले कछु बात की चिंता नहीं बच गए अब की बात कछु बात की चिंता नहीं बच गए अब की बात कभी होशियारी है मती गई मारी है अब लेकिन देरी जानत थी मुझे यमराज बोले ठीक है सेठ जी चिंता नहीं करो अब बोले यमराज कि हम खुश भये सेठ जी तुम पे खूब खबाओ माल बोले भैया माल खबाओ सेठ जी बोले तुमने बहुत बढ़िया माल खबाओ यमराज बोले हम खुश भये सेठ जी तुम पे खूब खबाओ माल और सूदी सूदी एन चली अब चल रहे उल्टी चाल बोले सेठ जी अब तक तो हमने सूदी गिनती लिखी आज से बोले तुम्हारे नाम से उल्टी गिनती लिख रहे काहे कि सेठ जी ने बनोना ऊपर से काट के नीचे लिख रहा हूं अब यमराज की भी तो मजबूरी है हमारा नीचे से पढ़ता भाई ये तो जाने कैसे हुए बोले हम खुश भये सेठ जी तुम पे और खूब खबाओ माल सूदी सूदी एन चलत रहे चल रहे उल्टी चाल अब देखो बोले छोड़ के नंबर 108 छोड़ के नंबर 108 करत अब ने से स्टार बोले अब नीचे से तुम गीत सही चल रहा करत अब नीचे से इस पार सेठ जी कितनी बढ़िया बात करें यम तो यम होते सेठ की सुनतन छोटी झाल सेठ सुन तन हो गए घबरा सूदी सूदी एन चलत रहे अब न चेता हो भई भारी है कभी होशियारी है मती गई मारी है कभी होशियारी है मती गई मारी है कभी होशियारी संत रमणदास जी महाराज की जय। एक से तो कह रहे अच्छा 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 तो क्या भाई
अरे के मैंने तोरे रे भरोसे रविदास